हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम करने वाले हैं ये रीडिंग। देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर, आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। डिवाइन एंजल्स बताएं हमें। ओके, यह है मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, यह है मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड। ओके, यह है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड मेरे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर का साइन बताती हूँ क्योंकि बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, दीदी आप बताते नहीं हो, बता देती हूँ। यहाँ है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टेम्परेंस की एनर्जी है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन अवेलेबल हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। तो चलो बात करते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो कह रहे हैं कि उसके साथ जो भी किया मैंने, उसका बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने उसे तकलीफ़ दिया, मैंने उसे दर्द दिया और ना जाने मैंने क्या क्या कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, बट मैंने गलत किया है। जो भी किया मैंने बहुत गलत किया है। मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ, मैं अपने नज़रों में कभी उठ नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ इंसान हो चुका हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ इस तरीके की हरकत करूँगा, बट जो भी मैंने किया वो बहुत गलत किया। ठीक है, मैंने बहुत गलत किया है यार। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये ठीक नहीं हो रहा है। और मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना बड़ा डाउनफॉल कभी नहीं देखा जितना मैंने डाउनफॉल अभी देखा है अपनी ज़िंदगी में। पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना डाउनफॉल तो कभी भी नहीं देखा है। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे वीक पॉइंट है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ भी कर नहीं पा रहा। कुछ दिखाना चाहता हूँ लेकिन वो भी नहीं दिखा पा रहा। मैं इतना वीक कैसे हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मैं बहुत अकेलेपन में हूँ, मैं बहुत खालीपन में हूँ। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ नहीं आइडिया लग रहा है। बट मन बड़ा परेशान हो रखा है, मन में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मन की परेशानियाँ जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। मन में बहुत परेशानियाँ हैं, मैं क्या करूँ। कुछ चीज़ों को मैं सोचता हूँ तो लगता है कि यार क्या मैंने ये किया है, क्या मैंने ये कर दिया है, क्या मैंने इतना ज़्यादा गलत किया है, मैंने इतना कुछ कैसे कर दिया है। मुझे तो ये सोच के भी बड़ी तकलीफ़ होती है, मुझे ये सोच के भी बड़ा दर्द होता है कि मैंने इतना कुछ कैसे कर दिया। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, इतना जालिम मैं कैसे बन सकता हूँ। मुझे ये सोच के काफ़ी घिन आती है खुद से। यार
सच में मैंने ये कर दिया है। और कभी कभी सोचता हूँ तो अजीब सी फीलिंग आती है, अजीब सा लगता है कि यार मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना ज़्यादा ऐसा पर्सन हूँ जिसे मतलब अनएक्सपेक्टेड मैंने काम किए हैं, अनएक्सपेक्टेड। यार जो भी हुआ मैं उसको भुलाकर ऐसा चाहता हूँ ना कि मैं उसकी हीलिंग करूँ। अब मेरा मन है कि मैं उससे मिलने जाऊँ, मैं उससे मिलके उसके दुख को समझूँ, मैं उसके दुख के दर्द को बांटूँ और फिर हम दोनों के बीच में एक प्यारा सा कनेक्शन बने, फिर हम दोनों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा कनेक्शन बने। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ होना चाहिए यार, बहुत कुछ होना चाहिए, बट हो ही नहीं पाता कभी कभी। मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा टेंशन कभी मैंने पाला नहीं जितना मैं अब पाल रहा हूँ। सच में मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी मैंने नहीं सोचा। और देख मैं परेशान बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ, कुछ आइडिया तो बता, मैं कैसे करूँ, कुछ आइडिया तो बता। मेरी लाइफ में जो मैंने टेंशन पाल रखा है उसकी वजह तो होगी, ये तो बता। मैं किसी भी वजह से अपने आप को तकलीफ़ में, किसी भी वजह से मैं अपने आप को पेन में नहीं डालना चाहता। मैं सच कहूँ तो मैं उसके साथ आना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। मुझे ये भी पता है कि मुझे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा और इतना आसान भी नहीं है बदलना, इतना भी आसान नहीं है। मैंने इतना मुश्किल सा वक्त देखा है, मैंने इतनी मुश्किल से चीज़ें देखी है ना, नहीं समझ में आता यार, नहीं समझ में आता कि क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है ये। यार सच में मैं नहीं समझ पाता, मैं नहीं देख पाता। मेरे मन को कोई समझे, मेरे दिल को कोई समझे तो उसे पता चले कि वाकई में मेरी जो सिचुएशन है वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि उसे ही पता चल सकता है कि मैं कितना ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, कितना ज़्यादा पेन में हूँ और कितना ज़्यादा मैं अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, सच में बहुत परेशान हूँ। और मेरा मानना है कि मैं अंदर से ना इतना कभी भी टूटा नहीं जितना मैं आज टूट रहा हूँ, इतना मैं कभी भी नहीं टूटा जितना मैं आज तकलीफ़ में हूँ। सच में मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता हूँ, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बैलेंस करके निभाना चाहता हूँ, इसमें बुरा क्या है। और मैं फैमिली के साथ उसके साथ आना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ पहले का अपना ही एक मोटिव है, ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ फैमिली बना के ही चलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ फैमिली ले करके ही चलना चाहता हूँ। मैं उसके साथ ऐसे नहीं चाहता कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ, मैं वैसे कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा, मैं ऐसी कुछ चीज़ें चाहता हूँ जो किसी ने ना किया हो। मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहता हूँ। बस मेरी फैमिली मान जाए ना, फिर मैं उसके तरफ आगे बढ़ने से अपने कदमों को कभी नहीं डगमगाऊंगा, कभी भी नहीं मेरे कदम डगमगाएंगे उसके तरफ जाने से। अगर उसकी फैमिली मान गई ना तो भाई जो कह सो क्योंकि मैं जो है ना उसके तरफ आना चाहता हूँ। उसका अट्रैक्शन, उसका विल पावर देख के ना लगता है कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं है। देखो मेरा पार्टनर ऐसा है ना कि वो किसी के सामने झुकने वाला पर्सन नहीं है, किसी के सामने झुक नहीं सकता। कहते हैं ना कि पुष्पा झुके के नहीं साला, वैसा ही है उसका एटीट्यूड। किसी के सामने झुकने वाली नहीं है वो, किसी के सामने नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो तो भी मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा है, कभी भी ऐसे नहीं देखा है।
कभी भी मैंने उसे तकलीफ़ में, कभी भी मैंने उसे दर्द में नहीं देखा है। मैं इतना जानता हूँ उसे कि वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। बस 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 यही, मुझे यही पता है कि मैं उसके लिए हूँ और वो मेरे लिए है। डेट्स ऑल। मैं तकलीफ़ में हूँ या दर्द में हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। मैजिशियन की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं अपनी ज़िंदगी को उसके साथ ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए। मेरी ज़िंदगी में वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं यार। उसका होना मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है, मुझे भी नहीं पता है। मैं डरता हूँ सबके सामने उसे एक्सेप्ट करने से, लेकिन उसके अंदर एक करेज देखो यार, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। उसे लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, तो मैं किसी के सामने भी खड़ी हो सकती हूँ या किसी के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है, मेरी फट जाती है सच में। लेकिन उसके सामने जो है ना, मतलब वो जो है ना नेक्स्ट लेवल की है, नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं। उसके अंदर वो है, करेज है उसके अंदर, कि उसकी जो बातें हैं ना, उसे तुम सुन लोगे ना तो कहोगे कि हाँ यार सच में तू सही कह रहा है। उसकी बातें ही ऐसी अनोखी हैं। उसकी बातों के ऊपर तू ट्रस्ट करके देख, उसके बाद तू देख कि तेरी किस्मत है ना भी बदल के रख देगी वो। उसके आइडियाज़ वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। सच में यार मिलने की चाहत बहुत हो रही है उससे, बता ना मैं क्या करूँ। तो चलिए देखते हैं कि इनके जो पार्टनर, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। डिवाइन हमें बताएं। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एवरीथिंग इज फाइन। Ace of Swords, 10 of Wands, यहाँ है Hangman, बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे भी आपके पार्टनर बातें करते हैं, उनका कहना ये है इस रिश्ते के बारे में कि बाबा हाँ सच में तुम महान हो भाई। तुम्हारा क्या चल रहा है? सच में तुम्हारे मन की बातें जानना बड़ा मुश्किल है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम किसी के प्यार में इस तरीके से गिरफ्त हो जाओगे। आप ऐसे बातें कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो। आप तो बहुत प्रैक्टिकल हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेड है, अनबिलीवेबल। ओह माय गॉड यार, आप उसके ऊपर नज़र रख रहे हो, आप उससे बात करना चाहते हो। मुझे ये सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सच में अच्छा लग रहा है कि फाइनली आपको भी किसी से प्रेम तो हुआ, किसी से प्यार हुआ, किसी से मोहब्बत हुई, किसी से जो है ना बातें हुई हैं, किसी से आपके लाइफ में, किसी से आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि भाई आपने जो किया है ना, ठीक है बहुत अच्छा किया है आपने। बट मैं देखूँ तो एवरीथिंग इज़ फाइन की एनर्जी है, यानी कि सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होके ही रहेगा। क्योंकि ये कनेक्शन, ये वाइब, ये एनर्जी है ना बहुत अलग है। और सच में मैं कहूँ तो ये कनेक्शन जो है ना बहुत प्यारा सा है। ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है ना तुम लोगों का, जो कि तुम दोनों को दूर नहीं कर सकता। मैंने बातों से समझा है कि इसमें तो बहुत चाहत है, आप दोनों के बीच में बहुत चाहत है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से जुदा नहीं रहते हो। और मैंने अक्सर देखा है कि आप हमेशा ही फ़ोन कॉल चेक करते रहते हो, मैसेजेस चेक करते रहते हो। तो क्या वो वही है जिसका आप कॉल चेक करते रहते हो? काफ़ी अच्छा लगा जान के, मुझे भी क्लैरिटी आई है
कि भाई छुपे रुस्तम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं। यानी कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, आपने अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाने की चाहत आपने देखी है, आपने देखा है कि भाई इस रिश्ते में आगे तक ले जाया जा सकता है। तो आपका जब मन बन ही चुका है आगे जाने का, तो भाई आप इतने पीछे क्यों रह रहे हो? आप आगे बढ़ो ना, आप आगे इस कनेक्शन को लेके जाओ ना। इस कनेक्शन में आखिर प्रॉब्लम है ही क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस रिश्ते में। इस रिश्ते में तो प्यार ही प्यार है, इस रिश्ते में तो इकरार ही इकरार है। तो भाई आपको इस रिश्ते में इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है? जब आपने सोच लिया है कि ये पर्सन आपके लायक है, तो फिर क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? आप जाओ ना इसके तरफ। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों करते हो आप? ओवर थिंकिंग नहीं किया करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। क्या मिलता है ओवर थिंकिंग करके? कुछ नहीं मिलता है ना, टाइम बर्बाद होता है। आप डायरेक्ट एक्शन लो ना, डिसीज़न लो ना, बात करो ना। आपका पार्टनर है, आपसे बात नहीं करेगा तो किससे बात करेगा? ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी सोच लो, समझ लो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट की है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।